यार ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये 18 प्लस भी नहीं है, ये तो 25 प्लस वाला क्वेश्चन है। खैर, इल्म मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आता रहा है, मुख्तलिफ किस्मों में समझा जाता रहा है। ये बस अभी आजकल के लोगों को लगता है कि किसी मंजर का आंखों से होते हुए जहन में चले जाना इल्म है, या फिर किसी आवाज़ का कानों से होते हुए जहन में चले जाना इल्म है। ये दरअसल एक्टिव रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। लोग यहाँ हाफजे को मुकम्मल इल्म के तौर पर पेश कर रहे होते हैं, जबकि हाफजा इट सेल्फ जहन का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पे कभी कभी खुद जहन नज़र करते हुए शर्मा रहा होता है। और बड़ी माजरत के साथ आजकल लोग जिसे इल्म समझते हैं ना, वो सिर्फ लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। यूरोप के नज़दीक ये इल्म का मयार है कि वो शायद इल्म है जिसे लॉजिकली पॉजिटिवाइज किया जा सकता है, जिसे अकली दलाइल पर परखा जा सकता है, जिस पर रैशनल आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए जा सकते हैं, जिसे हवासे खमसा में लाया जा सकता है। हम गुलाम है ना, ज़हनी गुलाम है यूरोप के, तो हमें लगता है कि उनका मयार ही सबसे बड़ा मयार है, वरना हमारे बाओजदाद के मयार बहुत बुलंद थे। बरे सगीर में किसी शय को तब तक इल्म नहीं समझा जाता था जब तक कि वो मेरी कॉन्शियसनेस को ना बढ़ा दे, जब तक कि वो मुझे फूल को गालिब की तरह देखना ना सिखा दे, जब तक कि वो मुझे दर्द को मीर की तरह देखना ना सिखा दे, जब तक कि वो मुझे बुधा की तरह कायनात से दूर ना कर दे, जब तक कि वो मुझे महात्मा की तरह चुप ना करा दे। हिंद में कोई शायद तब तक इल्म नहीं समझी जाती जब तक कि वो मेरे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ना बढ़ा दे। और ये मैं अपने अबाओजदाद की बात कर रहा हूँ, उन अजदाद की जिनके नाम के सिक्के चलते थे। जब इल्म और हिकमत का सिक्का चलता था हमारे नाम का पूरी दुनिया के अंदर, अल बरूनी, अल फराबी, इमाम अल गजाली, इब्नुल आशम, एवे नहीं इल्लामा इकबाल को हमसे शिकायत थी कि तुम सरापा एक किरदार, वो सरापा एक गुफ्तार, तुम एक कली को तरसते हो, वो थे गुलिस्तां व किनार। एवे नहीं इकबाल को हमसे शिकायतें थी। मयार बहुत बड़े थे हमारे पास उस वक्त इल्म के, आज हम लग गए हैं इनके पीछे। खैर, बात दूसरी तरफ में निकल जाएगी। उससे आगे बढ़ते हैं ओरिएंटल लोकेल ऑफ नॉलेज में आपके साथ चाइना है। चीन में किसी शय को तब तक इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो डिसिप्लिनाइज ना हो। ये ग्रेट कन्फ्यूशियस का असूल है। चाइना में डिसिप्लिनाइज चीज़ों को ही इल्म समझा जाता है। उससे आगे अगर आप जापान में चले जाएं तो जापान में किसी शय को तब तक इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो मेरे जमालियाती तशख्खुस को बहाल ना कर दे, जब तक कि वो पहले से मौजूद किसी शय को मजीद हसीन तर ना कर दे। यानी जापान के अंदर एस्थेटिक्स को इल्म समझा जाता है। और ये बड़ी मज़े की बात है। इससे आगे अगर आप इजिप्ट में चले जाएं, मिस्र में चले जाएं, तो वहाँ किसी शय को इल्म नहीं समझा जाता जब तक कि वो मैजिकल ना हो, तलिस्माती ना हो। एमे तो नहीं दुनिया का इतना बड़ा ब्रेन पैथागोरस दुनिया छोड़ के इजिप्ट में आ गया और फिर ढूंढता फिरा कि ये आदाद का इल्म क्या है, ये नंबर्स क्या हैं। तो मुख्तलिफ तहजीबों में इल्म की मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने आती रही हैं। आज हम बेसिकली अपने जवाल के दौर के अंदर है, तो हमें लगता है कि ये जो गोरा कह रहा है ना, असल इल्म यही है। लोगों को क्यों नहीं समझ आती? आज हम जब इस्लामिक रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस करते हैं, जब हम तसव्वुफ की बात करते हैं, जब हम मौजज़ात की बात करते हैं, क्यों नहीं भला इनकी समझ में आते? ये उन चीज़ों को अकली दलाल पे परख रहे होते हैं। भला मौजज़े को अकली दलाल पे समझा जा सकता है? रसूलुल्लाह ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, आप इसे अकली दलाल पे परख ही नहीं सकते। साइंस, लॉजिक्स, ये सारी मंतक, ये तमाम रैशनल आर्गूमेंट्स कभी प्रूव नहीं कर सकते। मौजज़ा बेसिकली है ही वो शायद जिससे प्रूव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। और हमारा जो नौजवान तबका है, नया रैशनलाइज तबका, वो भी कहता है जी ये बातें समझ में नहीं हमारी आती। आपको पता ही नहीं, आपके पास जो इल्म का मयार है वो है ही फिक्का सा छोटा सा मयार, वो आपने आज उठाया हुआ है। हाफजे को इल्म समझने वालों, तुम लोगों को लगता है कि ये इल्म है कि किसी चीज़ को याद किया और सुना दिया। आजकल हम आलम भी तो नहीं को समझते। अल्लाह की कसम स्पीकर आलम बना देता है।